हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का वीडियो है हिंदी से लेकर इंग्लिश तक की ट्रांसलेशन का, जिसके वजह से हमारी इंग्लिश और भी तेजी से मजबूत होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने एक सेंटेंस है, इस समय मुझे खाने की आदत है। ठीक है, इस समय मुझे खाने की आदत है। तो इसे इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे या बोलेंगे? चलिए पहले क्या करेंगे, इन सारी हिंदी शब्दों की हम इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। तो शुरू करते हैं। इस समय, दिस टाइम, दिस समय टाइम। ठीक है, दिस टाइम, सॉरी, ये जो समय है ना, समय की इंग्लिश क्या होती है सबको पता है, टाइम होता है। तो टाइम आएगा दिस टाइम। मुझे आई, ठीक है, मुझे आई। खाने, ईटिंग, खाने की आदत है, एक्शन में है ना, ईटिंग। ठीक है ना, ईटिंग आदत है, आदत की क्या होती है इंग्लिश? हैबिट। ठीक है, तो आपको जितना पता है आप उतनी इंग्लिश लिख लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे हम? हमको पता है कि सेंटेंस में सबसे पहले क्या जरूरी है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? आप काम कर रहे हैं, आप बोलने का काम कर रहे हैं कि मुझे खाने की आदत है। तो मुझे, तो आई क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज लिखिए, इस समय मुझे खाने की आदत है। आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ दे रहे हैं। खाने की आदत तो है, वो पता है, लेकिन कब? इस समय। तो आपने सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया है। तो अब हम, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल गया है, तो मतलब क्या आएगा सबसे पहले? सबसे पहले आएगा आपका दिस टाइम। और एट दिस टाइम, दिस, इसके आगे एट क्यों लगा? एट का इस्तेमाल हम टाइम बताने के लिए करते हैं। टाइम बताने के लिए करते हैं, या हम जगह बताने के लिए करते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह बताने के लिए करते हैं, पर्टिकुलर जगह, जैसे कि दरवाजे पर कौन है? तो दरवाजा एक जगह बताया हमने, एक जगह, दरवाजा क्या है? एक स्पेसिफिक जगह। तो हु इज एट द डोर? ठीक है, तो एक स्पेसिफिक प्लेस और टाइम पे हम एट का इस्तेमाल करते हैं, टाइम बताने के लिए, या फिर हम किसी स्पेसिफिक प्लेस को हाईलाइट करते हैं। उस एक जगह को जब हम हाईलाइट करते हैं तब हम एट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या आएगा? आई, सब्जेक्ट। फिर आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक है, हैव का इस्तेमाल कब होता है? जब हम स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट देते हैं कि मुझे खाने की आदत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट है, तो आई के साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब हैव। ठीक है, अ हैबिट ऑफ ईटिंग। फिर क्या, खाने की, क्या करने की आदत है? खाने की आदत है, अ हैबिट ऑफ ईटिंग। ठीक है, ओके। उसको खरीदारी करना बहुत पसंद है, उसको खरीदारी करना बहुत पसंद है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। उसको ही, खरीदारी, खरीदारी की इंग्लिश क्या होती है? शॉपिंग। ठीक है, बहुत, वेरी, लाइक्स, पसंद। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, इन सारी हिंदी शब्दों की हमने इंग्लिश मीनिंग निकाल ली, अब हम इसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में बात कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है, या किसके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर उसके, उसके के बारे में बात हो रही है कि उसको खरीदारी करना बहुत पसंद है। तो ही क्या है? सब्जेक्ट। ओके, करना, अब यहाँ पे उसको शॉपिंग जो है ना, शॉपिंग करना पसंद है। तो शॉपिंग तो एक तरह से वर्ड है, एक एग्जेक्टिव है, तो इसीलिए करने की इंग्लिश डूइंग होती है। तो डूइंग आप लगा सकते हैं, पर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? ही। ही, फिर क्या करना पसंद है? क्या करना? खरीदारी, क्या करना है? उसको पसंद करना है, पसंद करता है खरीदारी। तो ही लाइक्स, ठीक है, ही लाइक्स शॉपिंग वेरी मच। ही लाइक्स शॉपिंग वेरी मच। ठीक है, उसको खरीदारी करना पसंद है। ठीक है, क्या करना पसंद है? खरीदारी करना पसंद है। तो खरीदारी क्या करना पसंद है? पसंद करता है ना खरीदारी करना, इसीलिए लाइक्स शॉपिंग वेरी मच। ठीक है,
मैं 30 का हूं जबकि वह 28 की है। ओके, मैं 30 का हूं जबकि वह 28 की है। तो चलिए इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले हम सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे, तो एक एक करके शुरू करते हैं। मैं आई 30 ठीक है, का हूं एम, आप अपने बारे में बता रहे हैं इसीलिए एम, आप अपने बारे में बता रहे हैं एम, ठीक है। जबकि वाइल, जबकि इंग्लिश क्या होती है, वाइल होती है और हम वेयर एज भी बोलते हैं, ठीक है। वह शी 28 की है, इज, ओके। तो हमने इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली, अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस में मैं काम कर रहा है, मैं बताने का काम कर रहा है, कह रहा है कि मैं 30 का हूँ जबकि वह 28 की है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई एम 30, आई एम 30, ठीक है, आई एम 30, मैं 30 का हूं, जबकि while she is 28, वेरी सिंपल। कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, तभी आपकी इंग्लिश मजबूत होगी। डाउट नहीं पूछेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, चलिए, जहां मेरी गलती नहीं होगी वहां मैं जरूर बोलूंगा, और बोलना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा सुनेंगे ना तो लोग आपको और सुनाएंगे ही। तो बेहतर यही है कि जहां आपकी गलती नहीं है फट से बोल देना चाहिए। ओके, अब ये सेंटेंस है यहाँ पर, जहां मेरी गलती नहीं होगी वहां मैं जरूर बोलूंगा। तो सबसे पहले सेंटेंस की इंग्लिश मीनिंग निकालनी है, जहां मेरी गलती नहीं होगी, ठीक है। जहां मतलब वेयर, जहां तहां वेयर, ठीक है। जहां तहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, ओके। जहां तहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर। मेरी, माई, मेरी गलती, माई फॉल्ट, या फिर आप मिस्टेक भी बोल सकते हैं। नहीं, नॉट, ठीक है, नहीं होगी, नॉट, मतलब कि क्या कह रहा है, जहां मेरी गलती नहीं होगी या फिर जहां मेरी गलती नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, मतलब बता रहा है कि जहां मेरी गलती नहीं है या नहीं होगी वहां पर मैं बोलूंगा, ठीक है। वहां, देर, आई, मैं, जरूर, डेफिनेटली, जरूर मतलब डेफिनेटली, जरूर की इंग्लिश क्या होती है, डेफिनेटली। बोलूंगा, विल स्पीक, मतलब फ्यूचर में बोल रहा है ना, बोलूंगा, इसीलिए यहाँ पे क्या आया, विल का यूज हुआ। फ्यूचर में हमेशा विल का इस्तेमाल होगा, ठीक है। चलिए, अब हम इससे एक इंग्लिश का मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है या बात किसके बारे में हो रही है। तो पूरे सेंटेंस में मैं जो है बोलने का काम कर रहा है, बोल रहा है ना कि जहां मेरी गलती नहीं होगी वहां मैं जरूर बोलूंगा। तो क्या आएगा, सबसे पहले मैं, आई, ठीक है, आई विल, ठीक है। विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, जो बता रहा है कि सेंटेंस जो है फ्यूचर का है, मतलब वो गलती नहीं होगी तो वहां पर वो जरूर बोलेगा, ठीक है। बता रहा है कि जहां मेरी गलती नहीं होगी मैं वहां जरूर बोलूंगा, मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। विल डेफिनेटली स्पीक देयर, मैं वहां जरूर बोलूंगा, ठीक है। वेयर इट इज नॉट माई फॉल्ट, जहां मेरी गलती नहीं होगी, वेयर इट इज नॉट माई फॉल्ट। अरे नहीं, मुझे घर जाकर खाना भी बनाना है, ठीक है। अक्सर क्या होता है ना, बातों बातों में हम इतने उलझ जाते हैं कि भूल जाते हैं कि घर जाके खाना भी बनाना होता है, तो जल्दी से बोल देते हैं नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, अब मैं घर जा रही हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाना है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालनी है। फटाफट निकाल लेते हैं। अरे नहीं, ओ नो, मुझे, आई, ठीक है, घर, होम, घर जाकर, जाने की बात हो रही है तो गो, खाना, फूड, टू, मतलब भी बनाना है, मतलब ऑल्सो नहीं, यहाँ पे भी नहीं आएगा, मतलब बता रही है कि मुझे घर जाके खाना भी बनाना है। तो टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में, और ऑल्सो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी जहां पर आपको बताऊंगी कि टू का इस्तेमाल कब करना है और ऑल्सो का इस्तेमाल कब करना है। ओके, खाना भी, ठीक है, खाना, कुक, फूड, भी, टू, कुक, बनाना, ठीक है। बनाना, कुक मतलब बनाना,
खाना जब बनाना होता है ना तो हमेशा कुक का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि खाना मेक नहीं होता, खाना को हम पकाते हैं। तो बनाना या पकाना सिमिलर है, इसीलिए कुक का इस्तेमाल किया है। ओके, चलिए अब हम इससे एक इंग्लिश का मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ा गया है। अरे नहीं, अरे नहीं को क्या आएगा, सबसे पहले आएगा। सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, लेकिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें देखा कीजिए कि कुछ एक्स्ट्रा चीज है तो नहीं दिया ना सब्जेक्ट के अलावा। तो अरे नहीं, तो अरे नहीं क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे ओ नो। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट आई, फिर आएगा हैव। ठीक है, हैव का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आपको कुछ चीज संबोधित करना रहता है, कुछ चीज एड्रेस करना रहता है, कुछ चीज बताना रहता है, ठीक है ना, स्टेटमेंट देना रहता है, तब आप इस्तेमाल करते हैं हैव का। ओके, हैव का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। ठीक है, जब हम डायरेक्शन बताते हैं ना, घर जाना है, इसीलिए यहाँ पे टू का इस्तेमाल हुआ। डायरेक्शन बताने के लिए टू का इस्तेमाल होता है। आई हैव टू गो होम एंड कुक फूड टू, और घर पे जाकर हमें खाना भी बनाना है। ओके, तुम्हारी उससे पहचान कितनी पुरानी है, क्वेश्चन मार्क, मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी इंग्लिश मीनिंग निकाल लेते हैं। मतलब तुम्हारी, यू, ठीक है, तुम्हारी यू, उससे हिम, लड़की के लिए उससे क्या होता है हर, पहचान नोन, ठीक है ना, पहचान मतलब पहचान की इंग्लिश नो होती है, पहचान नोन, पहचान की इंग्लिश नोन होती है। कितनी पुरानी है, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। ओके, ठीक है। तो हमेशा से बोला है आपको कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है सेंटेंस में, तो क्वेश्चन पार्ट हमेशा पहले आएगा, क्वेश्चन जो है सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, हाउ, हाउ लॉन्ग, फिर आएगा हैव, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैव यू। जब क्वेश्चन में जब क्वेश्चन रहता है ना सेंटेंस में, तो आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से भी पहले आ जाता है। क्लियर है, हैव यू नोन हिम, ठीक है, हैव यू नोन हिम। ओके, चलिए, यह बहुत गहरी चोट है, यह बहुत गहरी चोट है। ओके, अब क्या करेंगे, इसको हम इसकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, ये दिस, बहुत वेरी, गहरी डीप, गहरी की इंग्लिश डीप होती है, चोट इंजरी या हम वुंड भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब क्या करेंगे, इससे हम इंग्लिश की मीनिंग निकालेंगे। तो कैसे होगा, और है की इंग्लिश क्या होगी, इज होगी। ठीक है, चलिए, अब हम इससे क्या निकालेंगे, एक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यह बहुत गहरी चोट है, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है और यहाँ पे किसी के बारे में बताया नहीं जा रहा है, यहाँ पे जस्ट बोला जा रहा है कि यह गहरी चोट है। तो यह, फिर आएगा आपका इज, और सच का इस्तेमाल हम कब करते हैं, सच का इस्तेमाल हम बताने के लिए करते हैं कि वो चीजें कि ये चीज जो है रियल है, बहुत स्ट्रॉन्ग, सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या फिर वर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम सच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि बोलते हैं ना, वो कितनी सुंदर है, शी इज सो ब्यूटीफुल, या फिर वो कितनी सुंदर लड़की है, she is such a beautiful girl, she is such a beautiful girl। तो सच को जो है ना, सेंटेंस को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते हैं, गहराई में ले जाते हैं, और सच को हम ऐड करके बताने की कोशिश करते हैं कि ये वास्तविक है, रियल में है। ओके, वह आपकी परेशानियों से बिल्कुल भी, वह आपकी परेशानियों को बिल्कुल भी नहीं समझता है। ओके, तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालनी है। तो चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। वह, ही, और लड़की के लिए वह क्या होता है, शी। हमेशा याद रखिए, ये सारी बहुत बेसिक चीज है। वह क्या होता है, क्या यूज करते हैं हम, इट। अगर वह किसी वस्तु के लिए है तो इट होगा, वह किसी लड़के के लिए यूज हुआ है वह, तो ही होगा, वो अगर वह किसी लड़की के लिए यूज किया गया है तो शी होगा। तो बहुत बेसिक है इंग्लिश का, याद रखिएगा। ठीक है, वह, ही, ठीक है, आपकी परेशानियों, आपकी, योर, परेशानियों, प्रॉब्लम्स को, टू, बिल्कुल भी नहीं समझता है, नॉट एट ऑल। ठीक है, समझने की इंग्लिश अंडरस्टैंड, ठीक है, नहीं, नॉट एट ऑल,
ठीक है, एट ऑल का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। एट ऑल का इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम इनसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर वह के बारे में बात हो रही है। तो वह क्या है, he does not। अब ये सेंटेंस देखिए प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, एक तरह से प्रेजेंट में है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, डज नॉट, डज नॉट। ठीक है, थर्ड फॉर्म के साथ हमेशा डज नॉट का इस्तेमाल आए करेंगे हम। ठीक है, he does not understand to your problems at all। ठीक है, ठीक है, ही के साथ प्रेजेंट में जब चीजें होंगी तो थर्ड फॉर्म के साथ जब प्रेजेंट की चीजें होती हैं तो हमेशा डज का इस्तेमाल करते हैं। आप कृष से शादी करने वाली थी ना। ठीक है, चलिए अब इसको हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सारे हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालनी है, तो एक एक करके हम करते हैं। फिर चलिए शुरू करते हैं। आप, यू, कृष से शादी, कृष से शादी, मैरिड टू कृष। ठीक है, किसी से शादी मतलब टू, मैरिड टू कृष। करने वाली थी, वर गोइंग टू, मतलब ऐसा होने वाला था। गोइंग का इस्तेमाल कि ऐसा ही होने वाला था ना, पर हुआ नहीं। करने वाली थी मतलब वर गोइंग टू, है ना, राइट, है ना की इंग्लिश राइट। ओके, या फिर आप इजेंटेंट भी लिख सकते हैं, इजेंटेंट। ओके, तो अब आपको क्या करना है, इन सब की पहले आपने इंग्लिश मीनिंग निकाल ली है, और अब क्या करना है, इंग्लिश का मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो कैसे होगा, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है या बात किसके बारे में की जा रही है। तो सेंटेंस में बात आपके बारे में हो रही है, तो क्या लिखेंगे हम, यू वर। ठीक है, पास्ट में मतलब चीजें होने वाली थी पर हुई नहीं, एक तरह से पास्ट की हो गई। तो यू वर गोइंग टू गेट मैरिड टू क्रिस, राइट। क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, क्वेश्चन, यू वर गोइंग टू गेट मैरिड टू क्रिश, वो पूछ रहा है यू वर गोइंग टू गेट मैरिड टू क्रिश, राइट। पर ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, और सेंटेंस कैसे बन रहा है, कैसे फ्रेम हो रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, क्योंकि ये जरूरी है। ओके, वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।